हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही जरूरी एक इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोग रिसेंटली न्यूज में देख रहे होंगे कि हरियाणा सरकार ने जो बीज विधेयक था उसमें कुछ संशोधन किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं ताकि नकली बीजों पर जो है वो नकेल कसी जा सके और जो लोग नकली बीजों का व्यापार करते हैं उन लोगों को यहां पर रोका जा सके। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब जानकारियों के लिए हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो नया बीज विधेयक है ये क्या है और इसके तहत क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको पता है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और अगर हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हरियाणा में जो मुख्य चीज है, जो सबसे मेन चीज है, वो सबसे मेन चीज है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो हरित क्रांति का भी सबसे अधिक जो फायदा मिला वो पंजाब को मिला, हरियाणा को मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। यानी कि ये वो राज्य है जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव रहा और हरित क्रांति के प्रभाव के कारण यहां पर जितने भी हमारी फसलें थी, जो भी हमारी खाद्यान्न फसलें थी, वो खाद्यान्न फसलों की जो उत्पादन है वो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन इंक्रीज हुआ, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ा और इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और हरियाणा की इकोनॉमी भी बहुत कुछ, हरियाणा की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। अब ये जो मौसम है अप्रैल का, इस सीजन में जो रबी की फसलें होती हैं उन रबी की फसलों की कटाई हो चुकी होती है। रबी की फसलों की कटाई होने के बाद, रबी की फसलों की जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद अगला जो मौसम आएगा तो अगले मौसम में अभी 2 महीने का, 1.5-2 महीने का समय है और उसके बाद फिर खरीफ की जो फसलें होंगी उनकी बुआई शुरू होगी। यानी कि बाजरा है, कपास है, तो उसकी बुआई उसके बाद जब मानसून आ जाएगा देन आफ्टर शुरू होगी। तो इसलिए अब उन फसलों की बिजाई के लिए जो बीजों की आवश्यकता है, उन बीजों में किसी तरीके के नकली बीज जो है वो नकली बीज ना आए और उन नकली बीज बेचने वाले जो लोग हैं उन पर लगाम कसी जा सके। तो उन सभी के लिए इस बार हमारा जो हमारी विधानसभा है उस विधानसभा में एक विधेयक आया और वो जो क्या था क्या नहीं था, अब उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हमारे स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से बैचेज जो है अवेलेबल है और आप इनके लाइव कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन क्या कहता है, देखो ये डिस्कशन कहता है कि सरकार द्वारा लाया गया हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है वो बीज बेचने वाले जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है वो लगातार जो है इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के बीज उत्पादकों ने बृहस्पतिवार को डीलरों को बीज की सप्लाई बंद कर दी है। यानी कि जो डीलर थे उनकी बीज की सप्लाई क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। उसके बाद क्या कहता है, देन आफ्टर, जिसकी वजह से सोनीपत जिले के बीज लाइसेंसधारी दुकानों के साथ साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ सकती है। हालांकि मैंने आपको बताया कि अभी से किसानों की परेशानी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बेसिकली रीजन क्या है, कारण क्या है, उसका कारण यह है कि एट प्रेजेंट जो बिजाई का समय है वो बिजाई का समय नहीं आया है। बिजाई के समय में अभी लगभग 2 महीने का समय जो है वो बाकी है। उसके आगे क्या कहता है, दैट इज विशेषज्ञों के अनुसार पखवाड़े भर में जवार, कपास और धान के बीज की डिमांड शुरू हो जाएगी। यानी कि एक पखवाड़े के बाद जवार, कपास और धान, और ये जो फसलें होती हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं। आपको पता है रबी की फसलें अक्टूबर में, नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में उनकी कटाई होती है। देन आफ्टर 3 महीने का, जो 2.5 महीने का समय होता है, वहां पर जैद फसलें बोई जाती हैं। जो जैद फसलें होती हैं जिनमें खीरा, ककड़ी, ठीक है, जो इस तरीके की वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज, खरबूज, ये जो फसलें होती हैं ये जैद सीजन होता है। एंड देन आफ्टर फिर किसकी बुआई शुरू होती है, खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होती है। लेकिन अगर बीज उपलब्ध नहीं हो पाया तो एक तरफ जहां दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होगा वहीं किसानों को भी बीज के लिए भटकना पड़ सकता है। बता दें कि नकली और मिलावटी बीज बेचने वाले लोगों पर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बीज विधेयक में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत अगर बीज की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो ना सिर्फ बीज उत्पादक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा बल्कि विक्रेता के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जिस कंपनी ने वो बीज बनाया है केवल वही कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी। इवन जो ये देखो कहता है कि ना सिर्फ बीज उत्पादक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा बल्कि जो विक्रेता होगा, जो डीलर होगा, यानी कि जो दुकानदार होगा, जो उस बीज को बेच रहा होगा लोकल मार्केट में, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्या कहता है आगे कहता है विधेयक में नए संशोधन के बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया, उत्पादक व विक्रेता को बीज की गुणवत्ता खराब मिलने पर 3 माह से लेकर और 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो इस विधेयक में
अगर बीज की गुणवत्ता खराब मिलती है तो बीज की गुणवत्ता खराब मिलती है तो यहां पर सजा का प्रावधान जो है सजा का प्रावधान किया गया है, और यह सजा का प्रावधान रहेगा 3 माह से लेकर और 3 वर्ष तक का। वहीं साथ ही 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार के इस कदम के खिलाफ बीज उत्पादकों ने बृहस्पतिवार से हरियाणा में बीज की सप्लाई बंद कर दी है, और जो बीज उत्पादक थे उन्होंने लास्ट थर्सडे से जो बीज की सप्लाई थी उस सप्लाई को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसका व्यापक असर सप्ताह भर में दिखाई देना शुरू हो सकता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी अगर हम बात करते हैं तो जवार जो है वो जवार की जो बिजाई है वो शुरू हो रही है। तो सोनीपत के विक्रेता विरोध में, सोनीपत में बीज की सप्लाई बंद होने के बाद अब सोनीपत के विक्रेता भी संशोधन विधेयक के विरोध में खड़े होते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में 6 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में प्रदेश भर के बीज विक्रेताओं की अहम बैठक आयोजित होगी। ठीक है, तो ये बैठक आयोजित हुई है 6 अप्रैल को, और ये जो बैठक आयोजित हुई है इस बैठक में बीज विक्रेता अनिश्चितकालीन समय के लिए दुकानों को बंद रखकर अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में किसानों की परेशानी का बढ़ना तय है। सोनीपत के बीज विक्रेताओं ने पिछले दिनों बैठक कर इसके विरोध में रोष प्रकट किया, और 400 बीज लाइसेंसधारी हैं सोनीपत जिले में, 400 बीज लाइसेंसधारी हैं। मौजूदा समय में दुकानदारों के पास स्टॉक है, लेकिन अगर सप्लाई जारी नहीं हुई तो इसके व्यापक असर पड़ेगा और किसानों को बीज प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो प्रदेश है वो किस तरीके से, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति थी, उस हरित क्रांति का किस तरीके से यहां पर प्रभाव था। तो इसलिए जो सबसे मेन चीज है वो सबसे मेन चीज यही है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि सरकार ये जो फैसला है इस फैसले को तुरंत वापस ले। तो बीज विक्रेताओं का कहना है, बीज विक्रेता दुकानदारों का कहना है कि सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया है वह ठीक नहीं है। बीज विक्रेता के पास सीलबंद बीज पहुंचता है, उसी पैकेट को किसान को बेच दिया जाता है। इसमें अगर बीज की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो इसमें विक्रेता की गलती कहां से होगी? क्योंकि इस विधेयक में क्या कहा गया है कि ना केवल कंपनी बल्कि जो बीज बेचने वाला है वो भी इसके लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। तो अगर जो बीज बेचने वाला है, जो दुकानदार है, उस दुकानदार के पास तो माल कहां से आ रहा है, कंपनी से आ रहा है, और कंपनी से सीलबंद लिफाफा है, बीज है। तो अब अगर उसको बेचता है तो उसके लिए दुकानदार कैसे जिम्मेदार होगा? ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो विधेयक है ये गलत है, और बीज विक्रेता सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से अपना फैसला वापस लेना चाहिए। दूसरा कहता है सरकार व कृषि विभाग द्वारा अधिकृत कंपनियों से ही डीलर बीज व कीटनाशक खरीदता है। कंपनियों से पैक बीज व कीटनाशक का ज्यों का त्यों आगे बेचा जाता है। नए बीज विधेयक में डीलर व दुकानदार को घसीटा जा रहा है। सरकार से आग्रह है कि नए विधेयक पर पुनर्विचार करें। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो जो भी बीज बनाने वाली कंपनियां हैं वो ऑथराइज्ड कंपनी है, और वो ऑथराइज्ड कंपनी है तो ये देखो कहता है कि सरकार व कृषि विभाग द्वारा अधिकृत कंपनियों से ही डीलर बीज व कीटनाशक खरीदता है। कि सरकार से और कृषि विभाग, सरकार और कृषि विभाग से जिनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है उन्हीं से तो डीलर बीज खरीद रहा है। तो आप डीलर जो है, जो दुकानदार है, उस दुकानदार को इसमें क्यों घसीट रहे हो बीच में? अगर आपको इस तरीके की कोई चीज लागू करनी है तो उसके लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये है। और ये जो बैठक हुई है उसमें क्या कहा गया है, देखो कि सरकार द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान लाए गए बीज हरियाणा संशोधन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन जो है वो भारतीय किसान यूनियन उतर आई है। पिहोवा के किसान रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ब्लॉक प्रधान कमल विर्क व युवा प्रधान सुखविंदर मुकीमपुरा की अध्यक्षता में किसानों की मीटिंग हुई, जिसमें उक्त बिल के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया। तो यह कहता है कि जो विधानसभा सत्र के दौरान जो संशोधन लाया गया था उसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन उसका क्या कर रही है, उसका समर्थन कर रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा कंफ्लिक्ट हो जाता है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता प्रिंस वडेच ने बताया कि बीज विधेयक में संशोधन कर हरियाणा सरकार ने किसानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। प्रदेश के किसान वर्षों से डुप्लीकेट बीज की रोकथाम के लिए सख्त कानून की मांग कर रहे थे, और इस संशोधन से पहले हरियाणा बीज विधेयक में केवल 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था, वह कोई अन्य सजा का प्रावधान नहीं था। तो किसान भी यही चाहता है ना, अल्टीमेटली उसके पास क्या पहुंचे भाई? किसान को क्या चाहिए? किसान को ओरिजिनल बीज चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको बीज जो चाहिए वो असली बीज चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की उसकी फसल के साथ समझौता ना हो सके। इसका फायदा उठाकर कुछ लालची किस्म के बीज उत्पादक व विक्रेता नकली व मिलावटी बीज किसानों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे, और नकली बीज के कारण किसान को भारी आर्थिक नुकसान सामना करना पड़ता था।
अन्नदाता की 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता था। और उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें नकली बीज बेचने वालों पर 6 महीने से 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। किंतु बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के कुछ बीज उत्पादक व विक्रेता बीज संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भारतीय किसान यूनियन तो कह रही है कि ये जो संशोधन है ये ठीक है। अल्टीमेटली अगर किसान के पास ओरिजिनल बीज पहुंचता है तो उसकी 6 महीने की जो मेहनत है वो 6 महीने की मेहनत खराब नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो कहानी है वो दूसरी तरफ कहानी ये है कि दुकानदार और जो डीलर हैं और जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं। क्योंकि इससे पहले तक क्या था, इससे पहले तक केवल 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था और अब ये जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है और अब सजा का प्रावधान हो गया है 6 महीने से और 3 वर्ष तक का, ताकि ये जो इस प्रकार का जो काम करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जा सके। अल्टीमेटली हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ हरियाणा में सबसे बड़ी जो बात है वो इसकी इकोनॉमी किस पर डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। और अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है तो उस चीज के साथ कतई किसी भी प्रकार का जो समझौता है, कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अल्टीमेटली सरकार का एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में फायदा किसको होना है, किसान को होना है। अगर किसान के पास ओरिजिनल बीज पहुंचता है तो फायदा तो उसी किसान को ही होगा ना। तो किसान को अगर फायदा हो रहा है तो ठीक है, फिर सरकार जो कर रही है वो किसान के हक में कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसके ऊपर एट प्रेजेंट जो है वो कहानी बनी हुई है। तो इसी नोट के साथ रोकते हैं आज, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।